नमस्कार। पूजा एंड पुजारी के सारे दर्शकों को नवग्रह पूजा विधि विधान कार्यक्रम को स्वागत। हमारे जीवन में नवग्रहों का प्रभाव और महत्व दोनों अतिमूल्य होता है। आज हम इन्हीं नवग्रहों के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको देंगे। आज हमारे साथ पंडित श्री कल्याण गुरु जी हैं। पंडित जी कार्यक्रम के स्वागत। पंडित जी, ये नवग्रह क्या होता है? पहले हम जानेंगे आज नवग्रह कौन है, उनका नाम क्या होती है। कोई भी मनुष्य जब जन्म लेते हैं उनके कुंडली में नवग्रह की प्रभाव जरूर होती है। पहली होती है सूर्य ग्रह, और सूर्य ग्रह के अग्नि दिग्भाग में अग्निकोण में रहते हैं चंद्र, फिर उनके दक्षिण दिग्भाग में रहते हैं मंगल। सूर्य महाग्रह की नैऋत्य दिग्भाग में रहते हैं केतु। सूर्य महाग्रह की पश्चिम दिग्भाग में रहते हैं शनि। सूर्य महाग्रह की और वायु दिग्भाग में रहते हैं राहु महाग्रह। सूर्य महाग्रह की फिर उत्तर दिग्भाग में बृहस्पति रहती है। फिर सूर्य महाग्रह की ईशान दिग्भाग में बुध रहते हैं और पूर्व दिग्भाग में शुक्र रहती है। ये हो गया नवग्रह का परिचय। हम जानेंगे नवग्रह का दशा क्या होती है, हम सूर्य महाग्रह का हमारे जीवन में कुंडली में क्या प्रभाव रहती है। पंडित जी, हमें ये बताइए, नवग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है? सभी ग्रहों का जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव रहते हैं हमारी जिंदगी में। हमारे हर दिन के हम जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म करते हैं उसमें भी नवग्रह का प्रभाव रहते हैं। हम पहले बात करेंगे सूर्य महाग्रह की। सूर्य महाग्रह कश्यप की नंदन होती है। जब हमारे सूर्य महाग्रह की दशा हमारे कुंडली में दशा चलती है, खराब स्थान में रहते हैं, उस टाइम हमारा कैरियर आर्थिक परिस्थिति को बहुत बिगाड़ देती है। लेकिन जब शुभ स्थान में रहती है बहुत अच्छा माना जाती है। और भी हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब में सूर्य ग्रह की स्थिति शुभ रहेगा तो उसमें हमारे जीवन में सूर्य भगवान ने आरोग्य प्रदान करती है। इसलिए हम हर दिन स्नान करने के टाइम सूर्य भगवान को आदित्य स्तोत्र, नहीं तो उनका जो गायत्री रहती है, ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसको बोल के जल अर्पण करना पड़ता है। उसका करने से हमारे कुंडली में जो भी सूर्य भगवान का खराब दशा रहेगा वो भी खंडन होगा और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्ति होगा। अब हम जानेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह का महत्व क्या है गुरुजी? चंद्र महाग्रह, चंद्र को ग्रह भी माना जाती है और वैदिक शास्त्रों में उनको देवता भी माना जाती है। उनको सोम देवता भी कहते हैं। चंद्र जब हमारा जन्म कुंडली में चंद्र का अवस्थान खराब स्थिति में रहेगा उस टाइम हमारे को आंखों में, खून में, छाती में और कैल्शियम जुड़ी जितना भी प्रॉब्लम आती है और रोग आती है वो आ जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब हमारी कुंडली में चंद्र का अवस्थान खराब रहेगा और उससे जोड़े वाले जो भी जैसे बोले आपको कैल्शियम का, आंखों का, छाती का और ब्लड का प्रॉब्लम कुछ आएगा तो उस टाइम हमको चंद्र महाग्रह की जप करना पड़ेगा। तो उसके बाद जप करने से उसे सफलता मिलता है। अब हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो होती है भूमि पुत्र होती है, पृथ्वी के धरित्री की पुत्र होती है। कोई भी जीवन में मंगल ग्रह की प्रभाव हमारी कुंडली में खराब रहेगा तो वैवाहिक जीवन को बहुत खराब कर लेते हैं। क्योंकि जो मंगल ग्रह जो है वो अविवाहिक है, मतलब वो जैसे वो शादी भी नहीं किया तो उनके हर मनुष्य के जीवन में जो वैवाहिक रहते हैं, मैरिज का रहते हैं, उनको प्रभाव उसको कोई भी उसके कारण कोई भी असुविधा रहते तो हम मंगल ग्रह की जप और पूजा करना पड़ता है। इसीलिए हम कभी भी हमारे जीवन में हमारे जो वैवाहिक वयस रहते हैं उसमें कुछ जुड़े वाले कोई प्रॉब्लम आएगा तो शादी के टाइम में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस टाइम हमको मंगल ग्रह की जप करना पड़ता है। धन्यवाद गुरुजी। आगे हम सुनेंगे बुध ग्रह के बारे में। पंडित जी, बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह सूर्य भगवान की
ईशान दिग्भाग में बुध ग्रह का स्थान है। जब हमारे जन्म कुंडली में बुध ग्रह का स्थान खराब स्थान में रहेंगे, उस टाइम हमको जैसे पैरालिसिस, निश्वास प्रश्वास लेने के लिए और अजमा, इस प्रकार का प्रॉब्लम आती रहती है। इसीलिए हमारी इस प्रकार की रोग वैराग जब हमारे को आ जाएंगे, हम उस टाइम मालूम पड़ेगा कि हमारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह का स्थान बहुत खराब है। इसीलिए हम उस टाइम बुध ग्रह का जप और पूजा हवन ये करना पड़ता है। ये होती है बुध ग्रह का सफलता। आगे हम जानेंगे बृहस्पति के बारे में। पंडित जी, बृहस्पति ग्रह क्या करता है? बृहस्पति जो होती है वो सभी देवता ग्रहों के गुरु माना जाती है। सूर्य भगवान की उत्तर दिग्भाग में रहते हैं। जब हमारे कुंडली में बृहस्पति के दशा चलते हैं, खराब स्थान में अवस्थित करते हैं, उस टाइम बहुत बुरा भुगतना पड़ता है हम जीवन में। क्योंकि जब बृहस्पति खराब दशा में रहेगा, उस टाइम जैसे डायबिटीज, लीवर, कैंसर जनित रोग हमको आ जाती है। तो उस प्रभाव से बचने के लिए हमको गुरु महाग्रह की जप, पूजा, हवन ये करना पड़ता है। और जीवन में सभी ग्रहों के अलावा बृहस्पति ग्रह का एक विशेषत्व रहते हैं। क्योंकि सब जो भी 9 ग्रहों का गुरु होते हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति का जीवन में आशीर्वाद और शुभ फल जीवन में चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जब हमारा कुंडली में बृहस्पति का अवस्थान खराब रहेगा, तो हमको बृहस्पति का जप अथवा उनका दान करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है और उनका पूजा भी करना पड़ता है। ये था बृहस्पति का फल। आगे हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। पंडित जी, हमारे जीवन में शुक्र ग्रह का दशा क्या होता है? शुक्र महाग्रह सूर्य भगवान की पूर्व दिग्भाग में रहते हैं। शुक्र महाग्रह हमारे जन्म कुंडली में शुक्र महाग्रह का आशीर्वाद भी चाहिए। शुक्र महाग्रह की अवस्थान जब कुंडली में खराब रहेगा, तो उस टाइम हमको चर्म जनित जैसे त्वचा का कोई चर्म का बीमारी आ जाती है। जब जैसे त्वचा का रहेगा, उसमें जैसे ब्लैक स्पॉट, ऐसे सब हमारे जो भी चर्म जनित रोग रहते हैं वो आ जाती है। तो उस प्रभाव से बचने के लिए हम शुक्र महाग्रह की जप, तर्पण, हवन, पूजा और दान करना पड़ता है। ये होता है शुक्र महाग्रह की फल। अब हम जानेंगे कर्म फलदायक शनि ग्रह के बारे में। मैंने सुना है शनि ग्रह के बारे में बहुत कुछ, और बहुत से लोग शनि ग्रह के बारे में डरते भी हैं। अब हमें बताइए शनि ग्रह का महत्व क्या होता है? ये तो बहुत अच्छा सा प्रश्न आपने किया है। जितने भी 9 ग्रहों में 9 ग्रहों का सबसे भी डर शनि ग्रह महाग्रह को कोई आदमी नहीं, मनुष्य नहीं, सब भगवान भी डरते हैं। क्योंकि शनि बोलते हैं कर्म कारक। हम कोई भी मनुष्य के जीवन में कर्म चाहिए, क्योंकि कर्म करेंगे तो हमको फल मिलेगा। इसलिए हम शनि को बोलते हैं कर्म कारक। कैरियर को कोई आप मान लीजिए कोई ऑफिस में काम करती है, कोई भी काम करती है, जब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो उस टाइम मान लीजिए आपको शनि दशा खराब चल रहा है। उसके अलावा जब शनि दशा हमारे ग्रह में जन्म कुंडली में बुरा स्थान पर रहते हैं, मान लीजिए हम पूरे जीवन का सबसे बुरा टाइम वही है, उससे बुरा टाइम कभी भी नहीं आएगा। और एक टाइम जिसके जन्म कुंडली में 7.5 शनि बोलते हैं, उस टाइम तो और बुरा रहती है। ऐसा नहीं कि शनि महाग्रह पूरा बुरा फल ही देती है, लेकिन उनके स्थान में हमारा कुंडली में जो कुंडली होते हैं, उनके हमारे कुंडली के हिसाब से कौन सा स्थान में अच्छे स्थान में रहेंगे तो शनि अच्छा फल प्रदान करते हैं, बुरा स्थान में रहेंगे तो बहुत बुरा फल प्रदान। विशेष भाग से कर्म कारक, कर्मों के ऊपर, आपके कार्य में ऊपर, जॉब के ऊपर ये सब कर देते हैं। और उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है? शनि महाग्रह के जप करना पड़ता है। शनिवार और सोमवार को जाके शनि भगवान को तिल का तेल चढ़ाना पड़ता है और पूजा हवन करना पड़ता है, दान देना पड़ता है। ये था शनि महाग्रह की फल। राहु ग्रह की कहानी तो हम सब सुने होंगे। अब हम राहु ग्रह के फल के बारे में जानेंगे। पंडित जी, राहु ग्रह के फल क्या होता है? राहु महाग्रह सूर्य भगवान की नैऋत्य दिग्भाग में राहु अवस्थान करते हैं। आप जो नवग्रहों के बारे में जानते हैं, सबका सिर रहते हैं, लेकिन राहु ग्रह की सिर नहीं रहते, फेस नहीं रहते, उनके ओनली शरीर रहते हैं उनका। तो
जीवन में राहु जैसे शनि महाग्रह की सुफल चाहिए, इस तरह राहु कोई भी मनुष्य की जन्म कुंडली में हर टाइम भगवान को दुआ करे कि हमारी कुंडली में राहु महादशा ना पड़े। राहु महादशा जब पड़ते हैं ज़्यादा करके दुर्घटना घटाते हैं, एक्सीडेंटल केस, कहीं पे कट जाती है, कहीं भी गिरेगा तो वो ज़्यादा टाइम उसको सही होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। तो आज जितना भी दुर्घटना रहते हैं, मान लीजिए रोड एक्सीडेंट, कहीं से गिर गया, कहीं पर नदी के ऊपर, नदी के अंदर चला गया, पानी के अंदर, इस तरह जो इंसिडेंट बोलते हैं सडनली आ जाती है। ये जब आपके जीवन में आ जाएगी उस टाइम आपको, अब मान लीजिए कि ये राहु महादशा की चलते हैं, तो कहीं पे कुंडली दिखा के राहु महादशा जो प्रतिकार रहते हैं, राहु महादशा शनि महादशा को केतु महादशा चलेगा तो उनका रुद्राभिषेक एक ही उनका उपाय है उससे बचने के लिए। शिव जी का आराधना करे, राहु महादशा की पूजा, उनकी महाग्रह की पूजा करे, हवन करे, राहु महाग्रह जो दान होती है दान कराइए, और उसको करने के बाद जीवन में सुफल मिलता है। हमने तो सारे ग्रह के बारे में जानकारी दे दी। अब नवग्रह पूजा क्या होता है, नवग्रह पूजा कैसे करना है, इन सब चीज़ों को जानेंगे पंडित जी से। देखिए, हम लोग तो जान गए नवग्रह कौन कौन होती है, उनका नाम जान गए, उनका फल क्या देते हुए। जब हम घर में एक साल में नवग्रह करना चाहिए, लेकिन हम लोग को समय की अभाव, हम भगवान नवग्रह की, क्योंकि नवग्रह का शुभ फल आशीर्वाद हम एक आदमी के जीवन में कंपलसरी रहना ही चाहिए। तो आप मान लीजिए आप जन्म कुंडली देखा या कोई पंडित जी ने बोले आपका अभी मान लीजिए चंद्र महाग्रह चल रहा है, तो इस तो कैसे उसको कैसे निवारण करेंगे। एक चंद्र महाग्रह के लिए एक मंडल बनाना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मंडल बनवाया। ये जो मंडल रहते हैं एक एक ग्रहों का, सभी ग्रहों का अलग अलग कलर रहते हैं, अलग अलग यंत्र रहते हैं। ये जो देखिए ये यहाँ पे ये हमें बनाया, ये चंद्र का बनाया सफेद रंग में, ये चंद्र का, मंगल का, और ये के राहु का, ये शनिश्चर जी के खड्ग, यहाँ पे अंकुश बोलते हैं केतु महाग्रह की, अष्टदल पद्मावती बृहस्पति की, ये सूर्य भगवान की, इसको धनुष बोलते हैं बुध महाग्रह की, चतुष्टोटी कौन बोलते हैं शुक्र महाग्रह। ये नवग्रह की जंत्र होती है। ये नवग्रह की जंत्र में नवग्रहों की सभी कलर, सभी का वस्त्र अलग रहते हैं, सभी का प्रसाद भी अलग चढ़ता है, सभी का जो रंग कलर भी अलग अलग रहते हैं। तो पहले हम लोग मंडल बना लेंगे, इसमें रंगोली भी बना सकते हैं, नहीं तो आप कलश में भी नौ कलश की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो चावल का भी कलर में चावल में भी बना सकते हैं। फिर एक कलश बैठाना पड़ेगा। हम सुबह उठ के नित्य क्रिया से प्रभुत्व होने के बाद हम लोग पंडित जी को बुला के नवग्रह स्थान को पूरा पवित्र करने के बाद एक कलश बैठाएंगे। कलश बैठाने के बाद फिर नवग्रह मंडल बनाएंगे। मंडल के ऊपर 9 ग्रहों के लिए 9 पान की पत्ता रखेंगे। हम यहाँ पे 9 ग्रहों की मूर्ति रखिए। आपके पास मूर्ति नहीं रहेगी तो 9 ग्रह के पान का पत्ता रखिए। उसमें नवधान्य आती है, देख सकते ये नवधान्य में रख सकते, जैसे सूर्य भगवान का गेहूं होती है, चंद्र भगवान की धान होती है, इसी सभी नवग्रहों का 9 तरीका का धान रहते हैं, उसको अलग अलग रख सकते, पान सुपारी रख सकते। उसके बाद फिर कलश बैठाइए। कलश के पास गणेश जी को बैठाइए। आपके पास गणेश जी का मूर्ति नहीं रहेगा तो हल्दी में भी गौरी गणेश रख सकते हैं। सभी रखने के बाद आप पहले हाथ धो लीजिए, दोनों हाथ, बाएं हाथ में पानी लेके हाथ धो लीजिए। फिर आप आप खुद पवित्र होके तिलक करा लीजिए, मली बनवा लीजिए। उसके बाद आप हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिए। फूल अक्षत लेके से नवग्रहों को प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मेरा कुंडली है नवग्रह, मेरा कुंडली में आज जो भी दशा पर्टिकुलर जो भी ग्रह दशा चल रहा है उनको प्रार्थना करके उसके साथ फिर नवग्रहों को प्रार्थना करना पड़ता है। हे भगवान मेरा कुंडली में जो भी दशा चल रहा है उसको खंडन करो और मेरा जीवन को चलापथ को कुसुमित कराओ, ये बोल के संकल्प कीजिए। उसके अलावा आपके मन में जो भी संकल्प रहेगा, जो भी मनोकामना करे पूजा किया है, संकल्प करके वो फूल और अक्षत को गणेश जी के रख दीजिए। उसके बाद गणेश जी को पूजा कीजिए। गणेश जी को पूजा करने के लिए ओम, फिर संकल्प होने के बाद गणेश जी को माला चढ़वाइए,
तिलक दीजिए। देने के बाद फिर उनको भगवान गणेश जी को ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कवि कवीजं उपवष्टवष्टभं ज्येष्ठराज ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पतः आनशृंग्रन्ति देवसी दसाधनं गंगणाधिपतये नमः। ओम भूः, एक फूल ले लीजिए, गणेश जी को आसन दीजिए, महागणपते आसनं समर्पयामि नमः। और एक फूल ले लीजिए, गणपति पदार्सनं समर्पयामि नमः। फिर आसन पदार्सन देने के बाद फिर गणेश जी को पाद धोने के लिए पानी देना पड़ता है, हाथ धोने के लिए फिर भी पानी देना, अर्घ्य देते हैं। फिर मुंह धोने के लिए फिर भी और आचमन देते हैं। उसके बाद वस्त्र चढ़ाती है, जो भी पीला कलर का वस्त्र शुभ माना जाती है गणेश जी के लिए। वस्त्र चढ़ाइए, गंध चंदन चढ़ाइए, सिंदूर कुमकुम हल्दी, जो भी आपके पास सुगंध द्रव्य रहेगा भगवान को भक्ति भाव से अर्पण कीजिए। भगवान अर्पण करने के बाद फिर अगरबत्ती जलाइए। भगवान के सामने पान की पत्ता में प्रसाद रख के प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद गौरी गणेश पूजा होने के बाद कलश आराधना में कलश में हम लोग वरुण देवता को पूजा करते हैं। पहले हम नीचे देखिए चावल रखिए, उसके जगह आप धान भी रख सकते हैं। कलश बिठाया, कलश के ऊपर मोली बांधवाया, उसके अंदर पानी डाला, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, अक्षत, सुपारी, सिक्का, ये सब डाला। उसके बाद 5 और 7 पत्ता वाला आम पत्ता डालना पड़ता है। फिर उसके ऊपर नारियल चढ़ाना पड़ता है, फूल माला चढ़ाया। ये कलश स्थापन करके कलश में आपको किसको पहले आवाहन करना पड़ता है, कलश के अंदर जल लेते हैं। जल को हम वरुण देवता मानते हैं, वरुण देवता का आवाहन करना पड़ता है, नवग्रहों का आवाहन करना पड़ता है, अष्टदिक्पाल का आवाहन कर सकते हैं, आपका ग्राम देवता का आवाहन करता है, और रहते आपकी कुल देवता। हर घर में कुल देवता रहते हैं, कुल देव को आवाहन करना पड़ता है। ये सबको आवाहन करके उनको, जैसे हम गणपति जी को आसन पदासन गंध चंदन कुमकुम जैसे पूजा करवाया, फिर कलश को उसे पूजा करना पड़ता है। पूजा करने के बाद फिर हम आएंगे नवग्रह मंडल के पास। पहले सूर्य भगवान की पूजा होती है। फिर जैसे ही हम सूर्य भगवान की पूजा करती है, आसन हम जैसे गणपति पूजा किया, कलश पूजा किया, उसे ही सूर्य भगवान के पहले आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर उनको आसन पदासन गंध धूप दीप नैवेद्य इत्यादि देना पड़ता है। ऐसे ही सब। उसके बाद सूर्य महाग्रह के बाद चंद्र महाग्रह की पूजा करना पड़ता है। चंद्र महाग्रह के बाद मंगल महाग्रह की पूजा करना पड़ता है। फिर बुध महाग्रह को, बृहस्पति को, शुक्र महाग्रह को, शनिश्चर जी को, राहु महाग्रह को, और बस सब अंतिम में सब लास्ट में केतु महाग्रह को आवाहन करना पड़ता है। आवाहन करने के बाद हम लोग जिस ग्रह का पर्टिकुलर, जिस ग्रह शांति के लिए हम पूजा करते हैं, उस ग्रहों का अष्टोत्तर नामावली रहते हैं। सभी ग्रहों, मान लीजिए कोई भी ग्रह हो, देवता हो, देवी हो, सभी का 1000 से ज्यादा नाम रहते हैं। तो हम लोग 1000 नाम को हमको तो मालूम नहीं रहेगा, मिनिमम 108 नाम में फूल अक्षत चढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए गुरु का बृहस्पति का दशा चल रहा है, तो गुरु के ऊपर आप तुलसी और अक्षत चढ़ाना पड़ता है। उनका गुरु का अष्टोत्तर नामावली उसको बोलते हैं, अष्टोत्तर, उसको पूजा कीजिए। फिर धूप दीप नैवेद्य दीजिए। उसके बाद फिर सभी भगवान का अलग अलग प्रसाद रहते हैं, पर्टिकुलर ग्रहों का अलग अलग प्रसाद रहते हैं। प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ाने के बाद जैसे बोला अलग अलग वस्त्र चढ़ाइए, अलग अलग। यहाँ पे भी हमारे पास जैसे नवग्रहों का कलर, गुरु के रंग या पीला वाला, चंद्र महाग्रह की श्वेत रंग, मंगल की रेड कलर, ऐसे जैसा रहा है ऐसे वस्त्र भी उनका सेम कलर रहते हैं। प्रसाद भी अलग अलग रहते हैं। फिर धान भी अलग अलग थे। ये सब करने के बाद एक जरूर बात है, हम भगवान को आवाहन किया, यथाशक्ति के अनुसार फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, ये सब में ये हमारा उपचार के लिए हम किया है, हमको मन को शांति मिलने के लिए किया है। उस नवग्रह के एक विशेषत्व क्या है, जब आपके जीवन में कोई ग्रह चलते हैं तो अशुभ फल प्रदान करते हैं, तो उस टाइम आपको सभी पूजा हवन सब करने के बाद हर ग्रह के लिए अलग अलग सब दान देते हैं। मान लीजिए अभी आपकी कुंडली में शनिश्चर जी का बुरा चल रहा है, अशुभ फल प्रदान करते हैं। आप शनिश्चर जी के पूजा पाठ के नवग्रह घर में नवग्रह पूजा किया, हवन किया, सब संपूर्ण होने के बाद कुछ लोहे का पात्र में, इसमें कंबल नहीं तो काला कलर, कुछ ब्लैक कलर का चादर, कुछ नया कुछ कपड़ा रख के उसमें काला तिल, इसको ये काला तिल होती है, काला तिल के रख के कुछ दक्षिणा रख से वो काला ब्राह्मण
जो ब्लैक कलर के ब्राह्मण रहते हैं उनको दान करना पड़ता है। शनिवार के दिन उसको दान करना पड़ता है। ये जो शनिश्चर नवग्रह की पूजा में दान की महत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे महत्व है दान की। उसके बाद दान करने के बाद हम फिर आपको चाहिए तो हवन कर सकते हैं। हवन में भी आपको चाहिए तो जॉब भी कर सकते हैं। जैसे बोला सभी ग्रहों का अलग अलग रहते हैं, ऐसे ही सभी ग्रहों का जॉब का संख्या, जैसे मान लीजिए राहु महादशा का, राहु ग्रह का भी 18,000 बार जॉब करना पड़ता है। शनिश्चर जी का 19,000 जॉब करना पड़ता है। अलग अलग जॉब भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहिए तो आप हवन भी करा सकते हैं। वो जॉब जितना बार जॉब करते हैं, मान लीजिए आप 18,000 जॉब किया तो उसको एक दशांश मतलब 180 टाइम मतलब 1800 हवन करना पड़ता है, टाइम आहुति देना पड़ता है। तो पूजा सुफल प्राप्ति, इसमें सुफल प्राप्ति होते हैं। ये था आदित्य नवग्रह का संपूर्ण पूजा विधान और दान, विशेष भाग से दान, सब संपूर्ण विधान ये था आपके लिए। कौन कौन कर सकते हैं पंडित जी ये पूजा? मान लीजिए परिवार में नवग्रह की सखियों की, जो भी हम परिवार में सपरिवार के साथ रहते हैं, सभी का तो कुंडली रहते हैं। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ग्रहों का दशा चलते हैं। हम एक साल में एक बार घर में ग्रह शांति के लिए, ग्रह शांति पूजा बोलती है, घर में सभी के कुंडली की शांति करने के लिए। और मान लीजिए आपकी कुंडली में शुभ फल मिले अथवा अशुभ फल मिले, ये जरूरत नहीं, लेकिन नवग्रह हर टाइम भगवान को दुआ करना चाहिए, हे भगवान हमारा कुंडली में हर टाइम नवग्रह का शुभ फल हमको सही से मिलना चाहिए। इसीलिए कभी भी ये कर सकते, सब परिवार के साथ आप कर सकते। नहीं तो परिवार में किसी का बुरा हाल चल रहा है, बुरा समय चल रहे, विशेष भाग वो बहुत कष्ट दुख से रहते हैं। नवग्रह की कोई भी अशुभ फल, कोई भी ग्रह के कारण अशुभ फल प्रदान करते हैं, उनको कैरियर भी खराब चलते हैं, उनको स्वास्थ्य अवस्था भी अच्छा नहीं चलते, उनके लिए भी आप घर में नवग्रह पूजा कर सकती है। ये पूजा पंडित के द्वारा करना चाहिए या हम घर में ही कर सकते हैं? ये पूजा तो पंडित द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि जो नवग्रह, ये जो मंडल वगैरह बनाना, ये आवाहन करना, ये आपको उसका मालूम होगा तो आप घर में भी कर सकते हैं। नहीं तो आप घर में करना चाहते हैं मंदिर में जाके भी, शनि दशा चलेंगे शनि मंदिर को जाके पूजा कर सकते, नवग्रह मंदिर जाके शनि जी को पूजा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी घर में हवन, ये पूजा पाठ, ये सब करेंगे तो ब्राह्मण के द्वारा करवाइए। पूजा एंड पुजारी वेबसाइट से पंडित और पूजा किट दोनों आप बुक करेंगे तो पंडित आपके घर को आके पूजा करके देंगे। इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। आपको आपके घर में कोई किसी की जन्म कुंडली में कोई बुरा चलते है तो, कोई अशुभ फल मिलता है तो, नहीं तो गृह शांति के लिए सभी प्रकार को पूजा के लिए अपने पूजा पुजारी से बुक कर सकते हैं। और आपको सभी सामग्री के साथ पंडित जी ने आके विधि विधान पूर्वक संपूर्ण रूप से पूजा संपन्न करके आप घर से आएंगे। नमस्ते।